नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कभी कभी जीत के बाद भी हार का डर सताने लगता है और यही हार का डर अरविंद केजरीवाल के पास दिखाई पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल की टीम में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी थोड़े से वोट मार्जिन और थोड़े से पार्षदों से जीत तो गई है, लेकिन जब मेयर के चुनाव की बात आई है तो आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। ये एक कारण से नहीं है, बल्कि इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो पहले दिन से ही शुरू हो गया था, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी में 134 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि अभी भी हमारे पास इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है कि पार्षदों को पार्टी छोड़ने से रोका जा सकता है, मेयर के चुनाव में जीत दर्ज की जा सकती है। इसलिए उसी समय से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए थे। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम इस बात के लिए लगी हुई थी कि अपने पार्षदों को इकट्ठा करो और दूसरी पार्टियों के यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करो। और तीसरे स्तर पर जो रणनीति थी कि बार बार इस बात का जिक्र करो कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्षदों को प्रलोभन दे रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ जाए और वो अगर कोई आम आदमी पार्टी का पार्षद भाजपा में जाना चाहे तो भी लेने से कुछ समय तक इंतजार करे और इनकार करने की कोशिश करे, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी तोड़ फोड़ के आरोप उसके ऊपर लगाएगी। लेकिन इन सारी स्थितियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर अब भी सता रहा है कि दिल्ली में वो मेयर बना पाएंगे या नहीं। मेयर पद के लिए दावेदारी तो कई थे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने दो लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अनाउंस कर दिया नाम। शैली ओबराय को मेयर पद के लिए दावेदार बताया और उम्मीदवार भी बना दिया गया है, जबकि मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए बनाया गया है। यानी कि बैलेंस करने की कोशिश की गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में। लेकिन फिर भी जबकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मेयर का चुनाव इस बार नहीं लड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण मेयर के कार्यकाल को लेकर है। मेयर का कार्यकाल 1 साल का होता है और 31 मार्च से अप्रैल तक चलता है। अब इस बीच जो चुनाव में देरी हुई और उसके बाद अभी जो चुनाव हो गए, उसमें केवल 3 महीने के लिए मेयर बनाए जा सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि इस बार मेयर का चुनाव लड़ने से बढ़िया है कि 3 महीने का इंतजार कर लिया जाए और आम आदमी पार्टी के अंदर जो बगावत की बू आ रही है, उस बू को फैलने का इंतजार किया जाए, ताकि पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं वो आपस में ही इस बात को तय कर लें कि उन्हें केजरीवाल के साथ रहना है या फिर इंडिपेंडेंट तरीके से रहना है या फिर किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के पूरी रणनीति को विफल करने के लिए भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के तरफ से ही इस बात का जोर शोर से हो हल्ला मचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अब यह बात कह रही है कि ऐसी खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद उम्मीदवार तो खड़ा नहीं करेगी, लेकिन किसी निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और अरविंद केजरीवाल के चहेतों में से एक राघव चड्ढा मंच पर आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले आप सामने आइए और 1 to 1 फाइट कीजिए, यानी कि भाजपा के उम्मीदवार को खड़ा कीजिए। लेकिन अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो मैदान से बाहर आ जाइए। ये लुका छुपी का खेल मत खेलिए। ये राघव चड्ढा की बात नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की आवाज है। अरविंद केजरीवाल के एक एक शब्द को राघव चड्ढा लोगों के सामने, मीडिया के सामने रख रहे थे। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल 134 पार्षद बनाने के बावजूद डरे हुए हैं? क्या दिल्ली में मेयर
बनाने का अरविंद केजरीवाल का सपना टूटने वाला है या फिर आम आदमी पार्टी की मेयर के चुनाव में हार होने वाली है। ये आंकड़े भी उसी ओर इशारा करते हैं और केजरीवाल का डर भी उसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि अगर मेयर के चुनाव की बात करें तो 250 पार्षद अभी दिल्ली में हैं, क्योंकि दिल्ली का यूनिफिकेशन किया गया तीनों एमसीडी का, और ऐसे में 250 पार्षदों में से 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 104 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कांग्रेस के 9 पार्षद हैं, 2-3 निर्दलीय पार्षद भी हैं। तो ऐसे में जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें तो 126 का आंकड़ा चाहिए, 126 पार्षदों का समर्थन चाहिए आम आदमी पार्टी को अपना मेयर बनाने के लिए। लेकिन दिल्ली के मेयर के चुनाव में पार्षदों के अलावा सांसद और विधायक भी वोट करते हैं। तो सांसदों की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जो दिल्ली से चुने जाते हैं वो भी वोट करेंगे, जिसमें 7 सांसद दिल्ली के हैं लोकसभा के और 3 राज्यसभा के। 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। दिल्ली में लोकसभा की एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन राज्यसभा के तीनों सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। तो उसमें तो आम आदमी पार्टी को 4 वोट का नुकसान हो रहा है सांसदों के वोट में, लेकिन वो कंपनसेट विधायकों के वोट से कर सकते हैं, क्योंकि 13 विधायक भी वोट देंगे जो स्पीकर के नॉमिनेट किए गए हों, और उसमें सहमति एलजी की भी होनी चाहिए, क्योंकि एलजी ही बैठक लेते हैं, एलजी ही दिल्ली के बॉस माने जाते हैं। तो इसलिए ये सारे आंकड़े अगर देखें तो 13 विधायक, 10 सांसद और 250 पार्षद, टोटल 273 वोट की जरूरत किसी भी पार्टी के लिए होगी। यानी 273 वोटों में तय किया जाएगा कि मेयर कौन बनेगा, और इसके लिए बहुमत का आंकड़ा 137 होना है। अब आम आदमी पार्टी के पास 137 का आंकड़ा तो है, लेकिन डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी कौन बना रही है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 104 पार्षद हैं, 7 सांसद हैं, तो 111 वोट तो उसके पास भी हैं। 9 कांग्रेस के पार्षद हैं जो इस बीच आम आदमी पार्टी के समर्थन करने से पूरी तरह से इनकार करने वाले हैं, क्योंकि 2 कांग्रेस के जो पार्षद थे उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी किया था। जब अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि आम आदमी पार्टी वो जादुई आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, तो उन्होंने सेंधमारी की कोशिश की थी, और कांग्रेस के 2 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, मुस्तफाबाद और ब्रिजपुरी के पार्षद, जो दोनों के दोनों मुस्लिम थी। लेकिन रातों रात खेल बदल गया। रातों रात मुस्तफाबाद, ब्रिजपुरी यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वो क्षेत्र जहां पर दंगे हुए थे और केजरीवाल की उस दंगे में कैसी भूमिका थी, इससे नाराज मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया, और उसी हंगामे के कारण इन दोनों पार्षदों को रातों रात आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। यानी इस बात का संकेत तो मिल रहा है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने वाली नहीं है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी थोड़ी बदल गई है दिल्ली को लेकर, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी है कि सबसे पहले इन क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना पड़ेगा। ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली जो भी पार्टी है उसके खुशी में खुशी मनाओ, जैसे कि पिछले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस के अंदर देखा गया था। जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो कांग्रेस के कई नेता खुश नजर आ रहे थे। इस बात का दुख उन्हें नहीं था कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है। लेकिन जब गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की और वहां पर जो आंकड़े सामने आए कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी 156 नहीं बल्कि 110 से 15 सीटों पर जीत पाती। ये ऐतिहासिक जीत जो भाजपा की हुई है उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है, और इसलिए कांग्रेस के अंदर इस बात के लिए मंथन शुरू हुआ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया, गुजरात में भी कांग्रेस का वोट काटा,
गुजरात के साथ साथ गोवा के चुनाव में भी कांग्रेस का वोट काटा। यानी आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूती के साथ जिस जगह पर चुनाव लड़ती है वहां पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के 9 पार्षद जो हैं वो कहीं ना कहीं एंटी आप हैं, यानी आम आदमी पार्टी के जो भी मेयर के कैंडिडेट होंगे उसके खिलाफ वोट करेंगे। अगर इस आधार पर देखा जाए तो 111 भारतीय जनता पार्टी के और 9 कांग्रेस के, यानी 120 वोट तो विपक्ष में पहले से ही हैं, और दूसरे तरफ निर्दलीय को भी मिला दिया जाए तो 123 वोट विपक्ष में हो जाएंगे। लेकिन दूसरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं जो आम आदमी पार्टी को डरा रही है। राघव चड्ढा जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव तो नहीं लड़ रही है लेकिन दूसरे स्तर पर किसी निर्दलीय को मैदान में ला सकती है, और ऐसी खबरें आ रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आम आदमी पार्टी के पार्षद को ही निर्दलीय से खड़ा करवाने के लिए रणनीति पर चर्चा कर रही है, बता रही है, बात कर रही है। और अगर आम आदमी पार्टी का कोई बागी नेता पार्षद से चुनाव लड़ेगा मेयर के लिए तो ऐसी स्थिति में वो अकेले नहीं आएगा। कम से कम जो मेयर के लिए दावेदारी करने वाला है उसके पास 10-15 पार्षद होने ही चाहिए, और उसी मजबूत स्थिति वाला पार्षद मेयर का चुनाव लड़ने के लिए सामने आएगा। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय इन लोगों ने उसे सपोर्ट कर दिया तो फिर केजरीवाल की जो ओबराय है वो चुनाव हार जाएगी। यानी शैली के लिए अभी भी चुनौती खत्म नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी के लिए खत्म नहीं हुई है, और इसलिए केजरीवाल की पूरी टीम घबराई हुई है कि अगर मेयर का चुनाव वो हार गए, अगर चंडीगढ़ की तरह स्थिति दिल्ली में भी हो गई, जिस तरीके से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को पार्षद तो ज्यादा थे लेकिन मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, और इसलिए ये चीखते चिल्लाते रह गए क्योंकि पार्षद यानी कारपोरेटर काउंसलर की जहां तक बात है उसमें एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, उसमें दल बदल निरोधक कानून लागू नहीं होता। अगर वो एक भी पार्षद किसी पार्टी में जाना चाहें वो जा सकते हैं, 2 पार्षद भी जाना चाहें जा सकते हैं, अगर वो पार्टी के अगेंस्ट वोट देना चाहें दे सकते हैं। उनको उसके लिए, उनकी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित तो किया जा सकता है लेकिन उनकी सदस्यता पर सवाल नहीं उठ सकता, सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है। तो ऐसे में केजरीवाल की पूरी टीम डरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसके खिलाफ अभी से चिल्लम पो मचा रही है, क्योंकि 6 जनवरी को जो चुनाव होने वाला है उसमें अभी खेल बाकी है और कुछ भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार मात भी खा सकते हैं, और इसलिए बार बार इस बात का मुद्दा उठाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है और सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करने के बावजूद निर्दलीय पर दांव खेल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।